लाइव हो गए मैम। ओके सर। Good morning, all of you. I'm Dr. Manisha Panu from Om Sterling Global University, and I welcome you all in the second episode of this series, जिसमें हम बात करेंगे immunity and to strengthen our immunity. First of all, हम बात करेंगे what is immunity. So, immunity is the defense mechanism of the body against any pathogen. It can be bacteria, virus or anything. So, immunity जो है उसका एक ओवरव्यू लेने के लिए मैं आपको एक पीपीटी शेयर करूंगी. So, immunity is not a baking a cake. Like it takes about 1 to 1.5 years to boost up your immunity. So for that हम पहले देखते हैं कि what is immunity. Immunity जो है हमारी किसी भी एक्सटर्नल पैथोजन से लड़ने की जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी. इम्यूनिटी इज मेड अप ऑफ इम्यून सिस्टम, यू कैन सी इन दिस स्लाइड. और इम्यून सिस्टम जो है वो बना है हमारे इम्यून सेल से और प्रोटीन से. सो जो इम्यून सेल्स हैं एंड जो प्रोटीन्स हैं ये एक साथ काम करते हैं और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर फंक्शन करता है. सो जो इम्यून सेल है, अब ये फर्दर दो में डिवाइड हो जाएंगे, इनेट इम्यूनिटी एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी. अब इनेट इम्यूनिटी क्या है? इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जिसके साथ हमने जन्म लिया. बाय बर्थ वी आर हैविंग दैट, एंड ये इम्यूनिटी आपकी नॉन स्टॉप वर्क करती है 24/7. इट इज वर्किंग एवरी टाइम. while you are eating, you are drinking, you are sleeping or you are active, you are always exposed to thousands of microorganisms and pathogens, but still we are living. Because जो हमारी इम्यूनिटी है वो वर्क कर रही है और हमें पता भी नहीं चलता. हम हजारों की तादाद में हमारे चारों तरफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और हमारी इम्यूनिटी इतने अच्छे तरीके से वर्क करती है कि हम बहुत हेल्दीली तरीके से जी रहे हैं. सो टॉकिंग अबाउट इनेट इम्यूनिटी बाय बर्थ होती है और ये नॉन स्टॉप वर्क करती है एवरी टाइम, वेदर यू आर इन एक्टिव मोड और पैसिव मोड, इट इज वर्किंग. और नंबर थर्ड पॉइंट इज इसका बहुत इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है एंड इट इज नॉन स्पेसिफिक. नॉन स्पेसिफिक मीन्स इस इम्यूनिटी को सिर्फ ये पता है कि बाहर से किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने और पैथोजन ने अटैक किया है, उसका एम क्या है? टू किल दैट वन. सी, तो इनेट इम्यूनिटी जो है इट इज दैट इम्यूनिटी. अब जो इनेट इम्यूनिटी है, टॉकिंग अबाउट अडेप्टिव इम्यूनिटी, दिस इम्यूनिटी इज द इम्यूनिटी विच डेवलप आफ्टर बर्थ. बर्थ के बाद जैसे जैसे आप इन्फेक्शंस आपके साथ सामना होता है तो जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप होती है, दैट इज नोन एज एडेप्टिव इम्यूनिटी. इस एडेप्टिव इम्यूनिटी की एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होती है, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है. किसी बैक्टीरिया को किल करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप की एंटीबॉडी डेवलप होनी है, तो दैट इज स्पेसिफिक कि कौन सा बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया जब हमारे बॉडी में एंटर करेगा तो ये एंटीबॉडी बनेगी, एंड अगर ये करेगा तो ये एंटीबॉडी बनेगी. तो इन दिस वे इट इज स्पेसिफिक और इसको थोड़ा सा डेवलप होने में टाइम लगता है और इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो डिले होता है. नाउ टॉकिंग अबाउट इनेट इम्यूनिटी भी दो टाइप से वर्क करती है. लाइक एक वो है जो ऑलवेज ऑन रहती है और एक वो है जो इमीडिएट रिस्पॉन्स करती है. ऑलवेज ऑन जो रहती है वो इम्यूनिटी, यू आर वेदर यू आर इन एक्टिव और इन पैसिव मोड, वो हमेशा अपना काम करती रहेगी. और जो इमीडिएट इम्यूनिटी है वो आपके ब्लड में हमेशा सर्कुलेट करेगी, बट एज सून एज कोई पैथोजन आपके ब्लड में एंटर कर गया तो उसका रिस्पॉन्स वो इमीडिएटली देगी. तो ऑलवेज ऑन जो है उस मोड में हमारे पास है बैरियर्स
एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। बैरियर्स लाइक किसी भी अगर बैक्टीरिया को या पैथोजन को हमारी बॉडी में एंटर करना है तो उसको बैरियर को तोड़ना पड़ेगा। अगर एक देश आपको किसी भी दूसरे स्टेट या किसी भी दूसरे देश की सीमा में एंटर करना है, यू हैव टू ब्रेक दैट बॉर्डर। सो इस तरह से बैरियर ये नेचर ने बनाया है। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट नेचर हैज बिल्ड आवर बॉडी सो इंटेलिजेंटली। हमारे पास सब कुछ है, बट हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से ये सारी चीजें ये सप्रेस हो गई हैं एंड दे आर नॉट वर्किंग। इसीलिए जो हमारी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो कम होती जा रही है। सो वी आर टॉकिंग के हाउ नेचर हैज प्लान्ड आवर बॉडी। सो ऑलवेज ऑन में हमारे पास बैरियर्स होते हैं। बैरियर्स में आएगा आपका स्किन। किसी भी बैक्टीरिया को या किसी भी पैथोजन को अगर आपको एंटर करना है तो इट हैज टू क्रॉस द बैरियर। बैरियर में आएगा सबसे पहले स्किन। नेक्स्ट इज द एपिथेलियल सेल, जो कि हमारे स्टमक में, गट में और इंटेस्टाइन में मिलते हैं। एंड जहां स्किन नहीं है वहां पे हमारे पास है म्यूकोजल लेयर। म्यूकोजल लेयर लाइक इन आईज। आईज के अंदर हमारे पास स्किन कवरिंग नहीं है तो वी हैव म्यूकोजल लेयर। सेम वे हमारे स्टमक में हमारे पास म्यूकोजल लेयर। तो जो म्यूकोजल लेयर जो है, फॉर एग्जांपल आईज में जो म्यूकोजल लेयर है, ये क्या करते हैं, ये एक पर्टिकुलर टाइप का फ्लूइड रिलीज करते हैं जिसका क्या फंक्शन होता है, ये कोई भी, एक तो आपकी आंखों को ये नमी प्रोवाइड करता है। सेकेंडली अगर कोई भी पैथोजन एंटर करता है तो इस फ्लूइड में एंटी माइक्रोबियल एक इसका पिक्युलैरिटी होती है, तो ये उन बैक्टीरिया को, उन पैथोजन को वहीं पे किल करता है। इसी तरह से स्टमक में जो स्टमक की म्यूकोजल लाइनिंग है, ये क्या करती है, हमारे एसिड रिलीज करती है, ताकि अगर खाने के साथ आपका कोई अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला जाता है तो इट इज डिस्ट्रॉयड बाय दैट एसिड। तो ये हमारा बैरियर का ही पार्ट आएगा। नेक्स्ट इज योर नॉर्मल फ्लोरा। हमारे गट के अंदर बहुत सारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं। सो दीज गुड बैक्टीरियाज दे फ्लरिश और ये रिलीज करते हैं पोटेशियम। ये पोटेशियम जो है ये हमारे हेल्प करता है टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजन एंटरिंग इन द बॉडी। सो दीज आर द बैरियर्स which the nature has provided us. Next is the complement system. Complement system is nothing, they are the chemical और basically हम कह सकते हैं प्रोटीन होते हैं barriers we have studied. Like जो complement system है ये प्रोटीन है। प्रोटीन इनका क्या काम होता है, जब भी कोई बाहर से पैथोजन आ रहा है ये क्या करेंगे, ये उनके सरफेस पे पोर्स क्रिएट कर देते हैं, छेद क्रिएट कर देते हैं एंड इसकी वजह से जो बैक्टीरिया है या जो पैथोजन है ये किल हो जाता है। सो वी हैव सीन बैरियर्स। देन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये आएंगे जो ऑलवेज ऑन रहते हैं, मतलब कि इनको स्पेसिफिक नहीं है, ये इनका काम ये है कि अगर आपकी बॉडी में कहीं से बाहर से कोई भी पैथोजन एंटर करेगा, इनका काम है जस्ट टू आइडेंटिफाई एंड किल। ओके, कुछ इसमें होते हैं जो कि इमीडिएट रिस्पॉन्स देते हैं। इमीडिएट रिस्पॉन्स देते हैं वो है लाइक वो पूरे टाइम आपके ब्लड स्ट्रीम में घूम रहे हैं, बट एज सून एज दे कम इन कॉन्टेक्ट विद एनी पैथोजन ये इमीडिएट रिस्पॉन्स दिखाएंगे। ओके, तो इसमें आएंगे सबसे पहले आपके न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या हैं, ये एक स्पेशल टाइप के सेल्स हैं विच आर पार्ट ऑफ WBCs, और एक होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जिसमें आएंगे आपके मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल्स। तो ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं एंड जो आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, इनका काम है, दे आर फैगोसिटिक इन नेचर। फैगोसिटिक मींस अगर इन्होंने कोई पैथोजन देखा दे विल इनगल्फ करेंगे और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। एक्सेप्ट दिस, जो मैक्रोफेजेस हैं और जो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में मैक्रोफेजेस हैं और जो डेंड्राइटिक सेल हैं, इनका काम है कि ये डिसाइड्स किलिंग, आइडेंटिफाई किया, किल किया, इसके अलावा ये क्या करेंगे, उनको टुकड़ों में तोड़ देंगे और अपने सरफेस पे, लाइक फॉर एग्जांपल एक लेमन लैंग्वेज में, कि ये इनका काम ये है कि ये उनको जब उन्होंने टुकड़ों में तोड़ दिया, एक टुकड़ा उठा के दे विल प्रेजेंट, बॉडी को ये सिग्नल देंगे कि दिस इज एन एंटीजन। इशारा एंटीजन है, एक घुसपैठिया था जिसका ये पार्ट है, इस पार्ट के खिलाफ आपको एंटीबॉडीज बनानी है।
तो मोटा मोटा जो काम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का यही है, टू किल देम एंड प्रेजेंट देम. Okay, so this comes in your innate immunity, immediate और innate immunity का जो always on है and immediate response. Now हम देखेंगे जब बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, वो बहुत इंटेलिजेंटली हमारे बॉडी में करते हैं. दे यूजुअली दे थ्राइव व्हेन दे आर इन लार्ज अमाउंट. सो बहुत लार्ज नंबर पे जब वो होते हैं, तो जो हमारी इनेट इम्यूनिटी है वो इनफ नहीं होती उनसे लड़ने के लिए. तो उनको एक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस चाहिए होता है, दैट इज नोन एज अडेप्टिव इम्यूनिटी. तो ये दोनों मिलके हमारा जो वो लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया है उसको स्पेसिफिकली किल करते हैं. लाइक अब ये जो है जो आपका ब्रॉड लाइन ऑफ डिफेंस हमने पढ़ा, ब्रॉड लाइन ऑफ डिफेंस में आ गया हमारा बैरियर, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम एंड हमारे जो न्यूट्रोफिल्स एंड योर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. जब जो बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, किल तो करेंगे ही, साथ में ये जो हमारे आर्मी जो दूर बैठी है, अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जो हमारी आर्मी बैठी है, ये उनको सिग्नल फोन करेंगे कि ये बैक्टीरिया जो है इतनी तादाद में हमारी बॉडी में आ रहा है. नाउ दे विल हेल्प. जितने भी अलग अलग जगह पे हमारे जो कॉप्स बैठे हैं या आर्मी बैठे हैं, ये अब क्या करेगी, ये अपना सारा का सारा दे विल कंसंट्रेट और ये स्टार्ट करेगी बनाना एंटीबॉडीज टू किल दैट बैक्टीरिया. तो क्या होता है, ये जो जैसे कांटेक्ट हुआ पैथोजन के साथ, आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, इम्यून सेल्स हैं लाइक इनेट इम्यूनिटी किल कर देगी, और नेचुरल किलर सेल जो है वो किल करेंगे. मैक्रोफेज जो है किल करने के साथ साथ वो क्या करेंगे, मैसेज देंगे किसको, अडेप्टिव इम्यूनिटी सेल्स होते हैं दो टाइप के, टी सेल्स एंड बी सेल्स. तो ये क्या करेंगे, ये इंफॉर्मेशन भेजेंगे कि इस टाइप का एक बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आया है, और ये एक्टिवेट कर देंगे आपके टी सेल्स को. जैसे ही ये टी सेल एक्टिवेट होंगे, टी सेल एंड बी सेल पार्ट ऑफ अडेप्टिव इम्यूनिटी. नाउ आई एम टॉकिंग एक्टिव जो इनेट इम्यूनिटी है और अडेप्टिव इम्यूनिटी आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं. तो ये जो आपके मैक्रोफेज हैं, ये टी सेल को एक्टिवेट कर देंगे. टी सेल विल फर्दर एक्टिवेट बी सेल. अब ये जो बी सेल हैं ये बनाएंगे एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज आर नथिंग बट दीज आर द प्रोटीन पार्ट. सी आई एम टेलिंग यू व्हाट इज which part is amino acid, which part is protein, because it directly or indirectly it is affected by the lifestyle we are having, which affects your immune system. So antibodies क्या है, ये है प्रोटीन. अब बीटा जो बी सेल्स हैं, बी सेल्स ने प्रोटीन बनाया, एंटीबॉडी बनाया. दैट एंटीबॉडी विल डू व्हाट, ये एंटीबॉडी स्पेसिफिक प्रोटीन है जो कि किल कर देंगे उन सभी बैक्टीरियाज को. अब एक काम और करता है बी सेल अपने अंदर रेसिपी बना लेता है. लाइक हमने फर्स्ट टाइम कुछ बनाया तो वी जस्ट राइट डाउन द रेसिपी कि इस को बनाने के लिए क्या तरीका है. तो जो बी सेल हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं मेमोरी सेल में और स्टोर कर लेते हैं इंफॉर्मेशन. क्या करते हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी इस बैक्टीरिया से अगर फिर से इंसान का सामना होगा, उस पर्टिकुलर इंसान का, तो वही एंटीबॉडीज उसको वो बनाया. फर्स्ट टाइम हमारे पास रेसिपी नहीं होती तो हमें टाइम लग जाता है कोई भी चीज करने में, लेकिन सेकेंड टाइम जब हम उस चीज को बनाते हैं तो क्या होता है, हम उसको शॉर्ट टाइम में बनाते हैं और बहुत अच्छी तरह बनाते हैं. सो वो सेम है कि जो बी सेल है वो क्या करेगा, वो मेमोरी सेल में स्टोर कर लेगा कि क्या उसका प्रोसीजर है. तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपका सामना होगा उस सेम बैक्टीरिया के साथ, तो जो एंटीबॉडी बनेगी बहुत ज्यादा अमाउंट में बनेगी, और वो होते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स. सी इस ग्राफ में आप देख पा रहे हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स. प्राइमरी रिस्पॉन्स जब आप फर्स्ट टाइम किसी बैक्टीरिया या किसी वायरस का अटैक हुआ, जब आपका हुआ, ये है कितनी एंटीबॉडीज बनी और ये कितना टाइम. देखो फर्स्ट टाइम जब आप किसी भी पैथोजन से कांटेक्ट आए तो टाइम जो था वो ज्यादा
लिया गया और एंटीबॉडी जो है वो कम बनी। टाइम लिया, देखिए इसका टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है, एंटीबॉडी को इतनी बनी। सेकेंड टाइम, दिस इज नोन एज प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। जब सेकेंड टाइम सेम बैक्टीरिया से जब बॉडी फिर से कांटेक्ट में आएगी तो देखो जो रिस्पॉन्स है क्या है, टाइम कम लिया, ऑलमोस्ट डबल बन गई। So this is known as secondary immune response. So आप देखिए कि कभी भी आप एक सीजन में आपको भी सीजन चेंज होता है तो आपको जनरली फ्लू वाला अटैक होता है। तो जुकाम जो है नॉर्मल जो कोल्ड आपका कफ एंड कोल्ड है इसका होता है, आप कुछ भी दवाई ले लो तो 6-7 दिन 3-4-5 दिन में वो आपको रिकवर करता है। तो वो जब एक बार आपको इन्फेक्शन हुआ आपकी बॉडी से, आपको टाइम लग सकता है, आप उसको एक एंटीबॉडीज आपकी बन के डेवलप हो गई और आप स्टोर कर ली, नेक्स्ट टाइम आपको उस सीजन में नहीं होगा। लेकिन अगर किसी को बार-बार जुकाम हो रहा है दैट मींस उसकी इम्यूनिटी जो है वो वीक है। सो दिस हैज टू बी, तो हम पढ़ेंगे कोई भी मेडिसिन आज डेट तक नहीं डिस्कवर हुई है जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सके। द ओनली वे टू बूस्ट योर इम्यूनिटी इज योर लाइफस्टाइल एंड द फूड यू ईट। और ये ऐसा नहीं है कि आप आज अगर चेंज करेंगे तो आप 10 दिन में आपको इसका असर दिखेगा। आपको ये अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। इसको बनाने में हमें 1 से 1.5 साल लग जाते हैं, बट इट्स श्योरली है। क्योंकि आप ये देखिए कि कोई भी आपको कुछ भी आपको फॉर एग्जांपल आपकी चोट लग जाती है, स्किन कट हो जाती है और वुंड हीलिंग होती है। देयर इज नो मेडिसिन मेड टू हील अ वुंड। एक जख्म को भरने की कोई दवाई नहीं है। अगर आपको कोई मेडिसिन दी जाती है तो वो सिर्फ जो एंटीबायोटिक्स इसलिए दी जाती है ताकि वो उस प्लेस पे बैक्टीरिया को किल कर सके। इट इज योर बॉडी मैकेनिज्म। आपकी बॉडी के सेल्स दे डिवाइड, ग्रो एंड फिल दैट वुंड। कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है जो उसको फिल करेगी। मेडिसिन इज ओनली के वहां पे बैक्टीरिया ना हो और आपकी वूलिंग जो वुंड हीलिंग है वो प्रमोट हो जाए। बट ये सिर्फ आपकी बॉडी का मैकेनिज्म है कि जो वो नेचुरली जो आपके सेल है वो मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रो करेंगे और उस जख्म को भर देंगे। तो इसी तरह इम्यूनिटी भी आपका एक बॉडी का बहुत बेहतरीन मैकेनिज्म है आपको बचाने के लिए बीमारियों से। इसको बूस्ट नहीं, मैं इसको सपोर्ट, इम्यूनिटी हमारी है, बॉडी की इम्यूनिटी वी हैव, बट वी हैव टू सपोर्ट दैट इम्यूनिटी। हम सपोर्ट करेंगे दैट इम्यूनिटी, वी कैन कॉन्ट बूस्ट इट, वी ओनली सपोर्ट दैट इम्यूनिटी टू वर्क प्रॉपर। ये बात क्लियर है कि देयर इज नो मेडिसिन टू बूस्ट एनी इम्यूनिटी। ये बात भी श्योर है कि फूड से आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कुछ फूड्स जो आप अपने डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं और जो कि हेल्प करेंगे आपको लॉन्ग रन में टू बूस्ट योर और टू सपोर्ट योर इम्यूनिटी। इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे, देयर आर फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स विच आर वेरी गुड सोर्स और दे हेल्प यू टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। नेक्स्ट इज गार्लिक. Garlic is known as immunity boosting superstar. लहसुन जो है that is one of the most important ingredient to boost your or to support your immunity. 1 clove of garlic में 5 milligram of calcium, 12 milligram of potassium, more than 100 milligram of sulfuric compounds मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो गार्लिक है इसमें एक एंटीबायोटिक इफेक्ट होता है विच डिक्रीज द बीपी, किल्स द पैरासाइट एंड कंट्रोल योर कोलेस्ट्रॉल। ये आपके ब्लड से बैक्टीरिया और इन्फेक्शन को रिमूव कर देता है। और बेस्ट जो तरीका है गार्लिक को खाने का वो है रॉ। कच्चा गार्लिक अगर आप खाएंगे दिस विल हेल्प यू, बिकॉज जब हम आप उसको कुक कर देते हो तो जो सल्फ्यूरिक कंपाउंड्स हैं इसमें वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो बेस्ट वे टू ईट गार्लिक इज व्हेन इट इज ईटन रॉ।
Next is papaya. Papaya, it is loaded with vitamin C, विटामिन बी एंड ए, और इसमें जो रेकमेंडेड डेली अमाउंट है वन पपाया में, दैट इज 150%, 157%. सो पोटेशियम, फोलेट, एंड इट इज ऑल्सो फ्लडेड विद एंटीऑक्सीडेंट. सो पपाया जो है, इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ऑल दीज वाइटामिन, और ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छी तरीके से बूस्ट करता है. नेक्स्ट इज ग्रीन टी. Both green tea or black tea, they are loaded with flavonoids. You know, flavonoids and EGCG, that is epigallocatechin गैलेट, जो है ये एक टाइप के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं. बट जो आपकी ब्लैक टी होती है, दैट इज फर्मेंटेड, जिसकी वजह से जो EGCG है, मोस्ट ऑफ देम दे आर डिस्ट्रॉयड. ग्रीन टी इज प्रेफर्ड ओवर ब्लैक टी बिकॉज दैट इज स्टीमिंग और दैट इज नॉट फर्मेंटेड. सो जो EGCG अमाउंट है वो रिस्टोर रहता है ग्रीन टी में. नेक्स्ट, जो ग्रीन टी है, इसके अंदर एक L-theanine नाम का अमीनो एसिड मिलता है. ये जो L-theanine नाम का अमीनो एसिड है, ये आपके जो टी सेल्स, हमने अभी बात की, टी सेल्स के अंदर जर्म फाइटिंग कंपाउंड्स जो हैं, उनको उनमें उनकी जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करता है. नेक्स्ट ingredient or next food is broccoli. Broccoli is supercharged with vitamin and minerals. It is packed with vitamin A, C, E, antioxidants and fiber. 100 gram of broccoli gives you 89 milligram of vitamin C, which is far more than which is found in your citrus fruits. It is a perfect food for your overall immunity. इसका जो तरीका है, it is either you eat or you can eat it raw. It is a very good, it is a super food. Next is ginger. Ginger इन्फ्लामेशन, बॉडी इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, और ये हेल्प करता है हमारे इम्यून सिस्टम को टू वर्क ऑप्टिमली. मीन्स कि अगर आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड है तो वो उसको एक्टिव करता है, और अगर आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव है तो वो उसको सप्रेस करता है. तो ये जो है एक ऑप्टिमली काम करने में इम्यून सिस्टम के बहुत ज्यादा हेल्प करता है. स्टडीज हैव शोन दैट जिंजर कैन हेल्प फाइट अगेंस्ट डिजीज रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज आल्सो. नेक्स्ट इज स्पिनच, पालक. It is also a rich source of vitamin C and packed with a lot of antioxidants and beta carotene. It increase infection fighting ability of immune system. ये कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन ए, फोलेट एंड मेनी अदर ऑक्सीडेंट्स जो हैं इसमें मिलते हैं. सिमिलर टू ब्रोकली, और ये भी आपको फायदा तभी देता है जब आप इसको रॉ अगर कंज्यूम करते हैं. नेक्स्ट आर दी सिट्रस फ्रूट्स. सिट्रस फ्रूट्स आर बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी. ये क्या करते हैं, ये आपके WBCs जो हैं, वाइट ब्लड सेल्स, हमने अभी देखा कि ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं इन WBCs, दे हेल्प टू मेक द इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी. तो ये जो है विटामिन सी जो है वो हमारा WBC का प्रोडक्शन बढ़ाता है. WBC की प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ल्यूकोसाइट्स की प्रोडक्शन बढ़ेगी, और ल्यूकोसाइट्स की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपकी इम्यून सिस्टम जो है वो प्रॉपर फंक्शन करेगा. नाउ इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि हेल्प करते हैं टू फाइट अगेंस्ट द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड प्रिवेंट डैमेज टू इम्यून सेल्स. बिकॉज योर बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस विटामिन सी, सो डेली रेकमेंडेड आपको 75 to 100 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी आपको कंज्यूम करना है. अभी हमने जितने भी सोर्स हमने अभी डिस्कस किए उसमें मैक्सिमम में विटामिन सी के बहुत अल्टीमेट सोर्स हैं. तो आप, इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट, आप इनमें से मोस्टली जो लोग हैं इनको अपनी डाइट में इंक्लूड वो रहते ही हैं.
बट आप इसको इस तरह से सर्कुलेट कर सकते हैं कि एटलीस्ट वन वीक में एक पर डे आपको कुछ ना कुछ इनमें से आप अपनी डाइट में ऐड करें, तो दैट विल हेल्प यू। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स में ही होता है, तो ये गलत है। जो रेड बेल पेपर होता है, शिमला मिर्च, जो रेड रेड कलर की जो शिमला मिर्च होती है, इसके अंदर ट्वाइस विटामिन सी होता है। अदर देन जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें जितना विटामिन सी होता है, डबल जो होगा आपके रेड जो बेल पेपर्स हैं इनमें मिलता है। और इसमें बीटा कैरोटीन भी है। दीज बीटा कैरोटीन हेल्प योर आईज एंड स्किन हेल्दी। नेक्स्ट इज एप्पल। एप्पल इज अ वर्ल्ड वाइड नोन फ्रूट। बहुत सारे इसके ऊपर स्लोगन भी हैं कि एप्पल, वन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। दिस इज नॉट रॉन्ग। एप्पल इज ऑल्सो अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, ई, B1, B2 एंड सी। एक इंटरेस्टिंग बात और है कि एप्पल में पेक्टिन एक कंपाउंड पाया जाता है। पेक्टिन इज अ टाइप ऑफ फाइबर विच एक्ट एज प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक ये हमारे जो गट, अभी हमने बात की थी कि गट का जो नॉर्मल जो हमारा फ्लोरा होता है जिसमें गुड बैक्टीरियाज होते हैं, तो ये जो प्रीबायोटिक की तरह काम करता है। जो गुड बैक्टीरिया होते हैं हमारे गट के अंदर, ये उनको फीड करता है और वो फ्लरिश करते हैं। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को दे रिलीज पोटेशियम एंड दे बूस्ट आवर इम्यूनिटी। नाउ वी विल डिस्कस द लाइफस्टाइल। खाने के साथ साथ जो हमारा जीने का तरीका है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, दैट ऑल्सो डिटरमाइंस द इम्यून सिस्टम और वर्किंग ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे स्लीप की। पुअर जो स्लीप हैबिट्स हैं वो आपके इम्यून सिस्टम को लोअर कर देते हैं, और जो नेचुरल किलर सेल्स हैं आपकी बॉडी में, वाइट ब्लड सेल्स जो है, उनका अमाउंट कम कर देते हैं। स्लीप डिप्रिवेशन ऑल्सो रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइनिन। जो साइटोकाइनिन होते हैं क्या करते हैं? साइटोकाइनिन, जब आप सो रहे होते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो साइटोकाइनिन काइंस रिलीज करता है। ये जो साइटोकाइंस हैं ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अलग अलग टाइप के इन्फेक्शन से। सो अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं या आपकी स्लीप जो है वो साउंड स्लीप नहीं है, तो आपकी जो साइटोकाइंस प्रोडक्शन है वो हैम्पर होगी, विच विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ योर इम्यून सिस्टम। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप अवॉइड कीजिए स्किपिंग ऑफ योर स्लीप। प्रॉपर स्लीप आपकी होनी चाहिए, एंड यू हैव टू डेवलप अ प्रॉपर स्लीप हाइजीन। दैट मीन्स यू शुड रेगुलरली हैव अ प्रॉपर फिक्स टाइम होना चाहिए जिसमें आप यू गो टू बेड एट नाइट, एंड देयर शुड बी अ प्रॉपर टाइम टू वेक अप इन द मॉर्निंग। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखिए कि आप एक दिन में 8 से 9 घंटे की साउंड स्लीप आप ले ही लें। इट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। नेक्स्ट पॉइंट टू डिस्कस इज एक्सेसिव शुगर इनटेक। जो आपकी एक्सेसिव शुगर है वो WBCs की जो एबिलिटी है टू विटामिन सी को एब्जॉर्ब करता है। WBC वी हैव सीन के जो विटामिन सी है वो हेल्प करता है WBC प्रोडक्शन में। तो जो शुगर आप जब कंज्यूम करते हैं विद इन 30 मिनट्स और 2 घंटे तक जब आप शुगर खाते हैं, तो WBCs जो हैं उनकी जो एबिलिटी है विटामिन सी को एब्जॉर्ब करने की, वो उसको कम कर देता है। तो इसकी वजह से अगर जो ज़्यादा शुगर खाते हैं तो जो उनकी बॉडी में WBCs हैं वो विटामिन सी अगर वो खा भी रहे हैं तो वो जो WBCs हैं उनको प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो इम्यून फंक्शन है वो हैम्पर होगा। Next is excessive caffeine. Excessive caffeine, we all know it stimulates our nervous system, and excessive अगर आप कैफीन ले रहे हैं तो ये हमारे स्ट्रेस लेवल को बढ़ाता है। ये आपके जो कॉर्टिसोल हॉर्मोन्स हैं, स्ट्रेस हार्मोन जिसको हम बोलते हैं, इनको ये रिलीज करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। तो आप अगर कॉर्टिसोल ज़्यादा ले रहे हैं, ज़्यादा अगर कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में है, तो ये क्या करेगा? ये आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, शुगर या कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करेगा।
तो आपके लिमिट कीजिए कि 1 to 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी जो है वो आपकी बॉडी को पॉजिटिव इफेक्ट देगी, बिकॉज इट मेक्स यू एनर्जेटिक, इट्स इंक्रीज योर अलर्टनेस, बट बियॉन्ड दैट इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। जंक फूड जो है ये दे आर हाई इन सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट इट विल कॉज obesity, it will in turn it affect the ability of WBC, जो वाइट ब्लड सेल्स है हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, WBC को मल्टीप्लाई, उनका नंबर जितना ज़्यादा हमारी बॉडी में होगा इट विल हेल्प टू बूस्ट आवर इम्यूनिटी। बट ओबेसिटी के कारण जो आपके WBC हैं उनकी मल्टीप्लाई करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। इन टर्न जो एंटीबॉडीज जो बनती हैं उन वो भी कम मात्रा में बनती है। सो जंक फूड should be avoided. Most important part that I feel is water. In a study conducted in 2015, Animal Study Frontiers in Zoology stated that depending on the life history of an organism, osmotic state have greater influence on immune system than energy availability. दैट मीन्स ये क्लियरली बता रहा है कि इन्होंने ये माना है या स्टडी में प्रूफ हुआ है कि पानी जो है वो हमारे खाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट 80% जो लोग हैं उन्हें पता ही नहीं है कि पानी कब पीना है, कैसे पीना है और कितना पीना है। इसके लिए भी आपकी बॉडी, नेचर ने आपकी बॉडी में एक ज़बरदस्त मैकेनिज्म बनाया हुआ है, दैट इज़ थर्स्ट मैकेनिज्म, कि जब आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी, आपको प्यास लगेगी, और आपको प्यास लगेगी तो आप प्यास को बुझाने के लिए जितना अमाउंट आपको पानी का उस टाइम चाहिए आप लेंगे, एंड दैट इट फुलफिल द वाटर डिप्लीशन इन द बॉडी। बट अभी हम लोग क्या ट्रेंड देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से कि हर इंसान के हाथ में बॉटल है एंड दे टेक सिप सिप वाटर हम पी रहे हैं। दिस इज रॉन्ग, बिकॉज आई टेल यू वन थिंग, पानी हमें इतना पानी पीना चाहिए, हमें इतना पानी पीना चाहिए, बहुत सारी स्टडीज़ है, बट अकॉर्डिंग टू मी और एज आई बिलीव, अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे, पहले हम कम की बात करते हैं, अगर हम पानी कम पिएंगे तो हमारी बॉडी में जो सोडियम आयन है उनका लेवल कम हो जाएगा। सोडियम आयन है उनका जब लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाएगा तो इससे हमारे ब्रेन में माइल्ड स्वेलिंग हो जाएगी। कई बार आप देखो कि आप पानी नहीं पी रहा या डिहाइड्रेटेड है तो उसको बहुत ज़्यादा सिर भारी या सिर में दर्द होगा। सी, इसके साथ साथ अगर आप ज़्यादा पानी पी रहे हो तो भी क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में जो सोडियम लेवल है वो फिर कम हो रहा है, क्योंकि आपने क्या किया, एक बार इसमें आप फर्स्ट वाले में आपका जो सोडियम लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा होगा तो भी आपकी ब्रेन में स्वेलिंग आएगी माइल्ड, एंड अगर कम होगा तो भी आपको माइल्ड स्वेलिंग आएगी। दोनों ही केसेस में आपको ज़्यादा पी रहे हो पानी तो भी और कम पी रहे हो तो भी इफेक्ट्स दी ब्रेन। नाउ पानी जो है वो आप कितना पिए, अकॉर्डिंग टू योर थर्स्ट आपको पानी पीना चाहिए। एंड ऑलवेज जब आपको प्यास लग रही है आप मेक श्योर कीजिए कि 10 to 15% पानी आप एक्स्ट्रा पिए, क्योंकि जो आपकी बॉडी की ज़रूरत है वो कंज्यूम कर लेगा, और जो आपने एक्स्ट्रा पिया है दैट विल बी फ्लश्ड आउट। और फ्लश्ड आउट देखिए, अगर आप सिप सिप करके पानी पिएंगे तो इसमें क्या होगा, सारा का सारा जो पानी आप पी रहे हो वो बॉडी धीरे धीरे आप पी रहे हो, अभी पिया 2 मिनट बाद, 10 मिनट बाद फिर आप पी रहे हो, 10 मिनट बाद फिर, वो सारा का सारा पानी बॉडी ऑब्जर्व कर लेगी। दिस इज नॉट गुड। आपको जब प्यास लग रही है आप टेक योर थर्स्ट, जितना आपको प्यास लग रही है आप उतना पानी लो, और 10 to 15% आप उसको एक्स्ट्रा लो। इससे क्या होगा, इससे होगा हाइड्रोथेरेपी, बार बार आपकी किडनीज पे भी लोड नहीं आएगा, आप जो पानी पी रहे हो उसमें जो पार्ट बॉडी को चाहिए इट विल टेक, और जो रेस्ट जो है इट विल कंज्यूम फॉर क्लेंजिंग ऑफ योर बॉडी। ओके, सो वाटर जो है इट वाटर इनटेक डिपेंड्स अपॉन दी योर एटमोस्फियर, योर लाइफस्टाइल, आप कितनी आपकी एक्टिविटी का लेवल है, कौन से क्लाइमेट में आप रह रहे हैं। सो ड्रिंक वाटर अकॉर्डिंग टू योर थर्स्ट। Next is sedentary lifestyle. We all should engage ourselves in some sort of physical exercises, because exercise
रिड्यूस स्ट्रेस, एंड स्ट्रेस जब कम होगा तो बॉडी आपकी रिलैक्स होगी एंड इट विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ WBCs. ओके. ड्यूरिंग एक्सरसाइजेज जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाता है. तो उस टेम्परेचर बढ़ने के कारण अगर कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में है तो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से वो जो बैक्टीरिया है दे आर ऑटोमेटिकली किल्ड. Another point is excessive exercise. See, your body has a limit, and when you push your body beyond the limit, it stop functioning proper. तो आपको जो आपकी बॉडी की लिमिट है उससे बियॉन्ड आपको कभी भी बॉडी को पुश नहीं करना है किसी भी फिजिकल स्टर्नस एक्सरसाइज के लिए. सो इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइज के बाद आप 72 घंटे तक यू आर मोर प्रोन टू और ससेप्टेबल टू इलनेस. क्योंकि जब आप इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन, बिकॉज यू आर स्ट्रेसिंग योर बॉडी, सो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं. कॉर्टिसोल एंड एड्रेनलिन जो हार्मोन्स है, दीज आर स्ट्रेस हार्मोन, दे आर रिलीज. ये क्या करेंगे, ये आपका बीपी बढ़ाएंगे और आपका जो इम्यून फंक्शन है इसको कम करेंगे. सो यू शुड टेक प्रॉपर रेस्ट एंड यू शुड नॉट ओवरवर्क. A 30 minutes walk or jogging or brisk exercise is more than enough for a normal person. So, इसको स्टॉप शेयर कर दीजिए. आज हमने बात की व्हाट इज इम्यूनिटी और किन तरीकों से हम अपनी इम्यूनिटी को सपोर्ट कर सकते हैं. इम्यूनिटी आपकी बॉडी, कुदरत ने बाय बर्थ आपको इम्यूनिटी दी है, बट हम उसको संभाल के रखना भूल गए हैं. तो हम कुछ तरीके हम ऐड कर सकते हैं जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को सपोर्ट कर सकें. आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का एपिसोड पसंद आया होगा. अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो यू कैन give me in comment box. I will surely solve this query and फिर मिलते हैं किसी अलग टॉपिक के साथ नेक्स्ट एपिसोड में. Till then, take care. Bye.